नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह और हम लेके आए हैं जो एक कैंपेनिंग हमने स्टार्ट किया था, हराओ कोरोना चैंपियन बनो ना। लंबा हो गया है, बाल भी लंबे हो गए हैं और काफ़ी चीज़ें हो। इसके दौरान मैंने सोचा कि हम सब कुछ सीखें, अच्छी चीज़ करें। भैया सबको राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल। आप सबके मैसेज के जवाब भी दूंगा, आप मुझे भेजते रहना। तो भैया आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है मदर, माँ। मदर्स डे आप सब कल मनाते हो ना, मगर मैं कह रहा हूँ कि ये जो मदर्स डे होता है ये मनाने का दिन होता ही नहीं है। ये तो हमने वो कर रखा है कि भैया हम इसको कल मनाएं, आज मनाएं, परसों मनाएं, कभी मनाएं। मदर्स डे हम वो करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो है हमारा माँ, मदर्स डे। तो आज मैं बताऊंगा कि भैया माँ शब्द की, आप सब जानते हो कि माँ हमारे लिए ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है। ज़रूरी तो हमारे लिए फादर साहब भी हैं, मगर माँ कितनी ज़रूरी है, माँ कितना वो है। देखो, माँ जो शब्द है ना वो दिल से आता है, और एक हमारी माँ है जो हमें इस दुनिया से 9 महीने ज़्यादा जानती है। समझ रहे हैं ना आप, कि वो हमारी माँ है खाली जो इस दुनिया से हमें 9 महीने ज़्यादा जानती है। तो मैं आज आपको बड़े काम की और अच्छी बातें बताऊंगा, आप सब सारे सीख लो। ये आपकी ज़िंदगी में काम आएगा। ये भी बाद में वर्कआउट भी करेंगे, ये सारी चीज़ करेंगे। ये हेलो हाय मैं सबको बोलूँगा बाद में आराम से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि भैया क्या है कि माँ चाहे कोई भी हो। जब मैंने एक दिन उस दिन बात बोली थी ना कि भैया पहले जब वो दुल्हन थी तो कॉकरोच से डरती थी, दुल्हन थी तब वो कॉकरोच से डरती थी। अब माँ है, वो सांप को भी मार देती है। तो भैया माँ ऐसे शब्द है, माँ अपने बच्चों के लिए, उनके लिए आउट ऑफ द वे जाती है। बाकी हमने क्या किया कि आजकल सोशल मीडिया पे नॉर्मली क्या किया भैया, मदर्स डे बना दिया, फादर डे एक दिन बना दिया, ये सब कर दिया, वैलेंटाइन डे बना दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि भैया माँ की जिसने कोई इज्जत नहीं की ना इसमें उसमें, तो भैया आप कितने, तो आप चाहे मंदिर में जाओ, चार धाम जाओ, चार धाम की यात्रा कराओ। आप अगर मुस्लिम से हैं भैया हज होके आ जाओ, उस कितने ही मस्जिद में नमाज पढ़ लो। सरदार जी हैं तो आप कितना ही आप वो कर लो, गुरुद्वारे में जाओ, गोल्डन टेम्पल जाओ, किसी दूसरी जगह जाओ। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो कितनी बड़ी चर्च में बैठ लो। मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ फालतू है, सब कुछ बकवास है। जिसने माँ के पैर छू लिए, माँ की इज्जत की, माँ का आशीर्वाद ले लिया, माँ की सेवा की, तो भैया उसको ना मंदिर जाने की ज़रूरत है, ना मस्जिद जाने की ज़रूरत है, ना गुरुद्वारा जाने की ज़रूरत है, ना चर्च जाने की ज़रूरत है। तो भैया माँ और पिताजी दो ऐसे होते हैं जिनका कोई मुकाबला होता ही नहीं किसी चीज़ से भी। तो इसलिए मैं आप सबको आज बताऊंगा कि भैया माँ की अहमियत क्या है और माँ हमारे लिए कितना वो है। देखो, कभी कई बार आपने नोट किया है, मैंने देखा है, कई बार जब मेरी मदर जब बीमार भी होती है ना, बुखार भी रहता था ना, तो मैं उनको देखता था कि बुखार है। बोले नहीं, ये रोटी बना रही हूँ ना तो इसलिए शरीर गर्म हो गया है। मतलब जो चूल्हे पे रोटियाँ बनाती थी तो मैं पूछता था कि बुखार हो गया आपको? बोले नहीं, शरीर इसलिए गर्म है कि मैं रोटियाँ बना रही हूँ। तो भैया माँ हमारे लिए सारी चीज़ों करती है, वो भूखे रहते हैं, वो सारी चीज़ों करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऊपर वाला हर घर में आ नहीं सकता, इसलिए उसने माँ को भेज दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया पिता का योगदान कम है, मगर आज हम माँ की बात कर रहे हैं तो माँ का तो योगदान इस संसार में मैंने नहीं, ये गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, बाकी भी कई उसमें बोला है कि भैया एक एक ममता निस्वार्थ बताई गई इस समाज, इस संसार में, इस समाज में, सृष्टि में, वो है माँ की ममता। माँ की ममता बिल्कुल निस्वार्थ है, कि उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, चाहे औलाद अच्छी हो या ना हो, चाहे बच्चे अच्छे हों या ना हो, मगर जो माँ की ममता है ना वो हमेशा निस्वार्थ रहती है। और मैं कह रहा हूँ कि भैया अगर आपने ये सारी चीज़ कर ली ना, आपने वो सारी चीज़ कर ली कि भैया अगर माँ को खुश कर लिया, उसकी बात आपने मान ली, उसकी बात हमने वो सब कर ली, और देखो कि बच्चा कितना ही मजबूत हो जाए, माँ को हमेशा कमजोरी लगेगा। और एक रोटी ज़्यादा खिलाते थे तो जैसे मैं कह रहा था ना कि भाई हमने रेसलिंग स्टार्ट की, तब ये मल्टीविटामिन, ये प्रोटीन, ये सारी चीज़ कुछ होती थी नहीं वहाँ पे। तो नॉर्मली अगर
रोटियां मिल जाए तो सारी चीज़ थी। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि एक टाइम पे ज्वाइंट फैमिली होती थी तो गिनती की रोटियां मिलती थी, गिनती चीज़ें मिलती थी। तो मेरी माँ एक रोटी एक्स्ट्रा रख देती थी अपने में से बचा के, पूरा दिन काम करके, कि भैया ये खाएगा तो इससे ये है, ये फ़ायदा होगा। मैं रात को अगर कभी 12 बजे 1 बजे लेट हो गए, हम कहीं से आए, तो माँ जागते हुए मिलती थी। सुबह अगर हम 4 बजे उठे, 3 बजे उठे, 5 बजे उठे एक्सरसाइज के लिए, किसी के लिए, तो भैया माँ तब भी जागते हुए मिलती थी। तब वो आटा पीस रही होती या कुछ और चीज़ कर रही होती। ये अब हमें पता नहीं क्यों रेस्ट कब करती थी, कोई दिन में कोई रेस्ट ही होता नहीं जो आजकल है। पहले घर में बिजली भी नहीं होती थी, ये चीज़ें ऐसी थी, ना के बराबर थी, होती थी तो रहती नहीं थी। ये आप सब आप इस चीज़ से वो कर रहे होगे ना, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप ये भेजते रहना, कमेंट्स भेजते रहना, ये सारी चीज़ों करते रहना। तो वो था नहीं, फिर भी माँ क्या है कि उसने वो नहीं किया। जैसे मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। माँ चाहे कितनी अनपढ़ हो, मगर दुनिया के सबसे बड़े संस्कार, दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा वो हमें माँ से मिलती है। चाहे माँ पढ़ी लिखी हो या ना हो, या मैं आपको बता रहा हूँ। तो भैया जो इंसान गाय को पशु, तुलसी को पेड़ और माँ को आम इंसान समझता है ना, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई है ही नहीं। ना तो गाय आम पशु होता, क्योंकि गाय को माता हम क्यों कहते हैं? गाय के दूध से, गाय के हर चीज़ से पता नहीं कितनी बीमारियां दूर होती हैं और कितनी शुद्धिकरण होता है। अब ये चाहे भैया, चाहे कोई पार्टी वाले हैं या कोई समुदाय वाले, माने या ना माने, मैं किसी को कैंसर की बीमारी है ना, उसकी है ना, एक काम करो, चारपाई जिसमें गाय रहती है ना, तो गाय वाले घर में डाल दो, जिस घर में गाय बनती है। मैं कह रहा हूँ कि 60 दिन के बाद उसका टेस्ट करवा लेना, वो नेगेटिव उसमें जाएगा, पॉजिटिव नहीं मिलेगा। क्योंकि गाय के तो जो देसी गाय होती है, अमेरिकन नहीं, देसी, क्योंकि वो शाम के टाइम के बाद खाना खाते नहीं। और तुलसी को पेड़ इसलिए बोलते कि भैया तुलसी को पेड़ साधारण बोलना चाहिए। तुलसी पता नहीं कितनी बीमारियों को दूर करती है, स्किन से लेके, कैंसर से लेके, खांसी से लेके, जुकाम से लेके, हर बीमारी को तुलसी का पेड़ दूर करता है। तो तुलसी ये सब वो करना चाहिए। और जैसे माँ को अगर साधारण कोई इंसान बोलता है तो भैया उससे बड़ा कोई बेवकूफ़ है ही नहीं। आप कितने दरवाज़ों पे चले जाओ, कितनी चौखटों पे चले जाओ, कितनी जगह चले जाओ, अगर आपने माँ के पैर नहीं दबाए ना, माँ की सेवा नहीं की ना, तो भैया सब फालतू, सब बकवास है। कितना ही बड़ा, चाहे कोई गुरु हुआ, सदगुरु हुआ, कितना ही बड़ा कुछ हुआ, भैया माँ का तो मुकाबला है ही नहीं, ना कोई माँ का मुकाबला कर सकता। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में आप कुछ भी करो भैया, कुछ भी बन जाओ, और हमेशा याद रखो ज़िंदगी में कभी उनके सामने बिल्कुल भी अकड़ मत दिखाना भैया, जिन्होंने आपको चलना सिखाया हो, जिन्होंने आपको खड़ा किया हो। माँ हमें तब समझ जाती है जब हमें बोलना नहीं आता कि भैया हम क्या मांग रहे हैं, हमें क्या चाहिए। और हम क्या करते हैं कि भैया थोड़ा सा कुछ करते हैं, थोड़ा सा कुछ कमाते हैं, रोक दे, अरे माँ तुम्हें क्या पता, तुम्हें कुछ है ही नहीं पता। अरे भले इंसान, वो तब आपको समझ रही थी जब आप बोल नहीं सकते थे कि भैया आप भूखे हो, आप प्यासे हो, आपको पेशाब करना, आपको टॉयलेट करनी है, क्या करनी है। मगर हम सोचते हैं कि भैया हमारे से समझदार कोई है नहीं, हम ही सारी चीज़ करते हैं, हम ही सारी चीज़ों कहते हैं। ये टॉपिक मैं आपको इसलिए लेके आया हूँ कि मदर्स डे एक दिन नहीं होता है कि एक दिन आपने माँ के साथ सेल्फी खींच दी, उस बेचारी को बोला कि माँ खुश हो गई, फ़ोटो खिंचवा लो, ये सारी चीज़ कर लो। हर रोज़ मदर डे मनाओ भैया, हर रोज़ सारी चीज़ें वो करो, हर रोज़ फादर डे वो करो। और जैसे जहाँ से मैं हूँ, हरियाणा से हूँ, बाकी जगह नॉर्मली वहाँ पे है ना, बच्चा अपने फादर के क्लोज नहीं होता कभी भी, वो माँ के क्लोज होता हमेशा, क्योंकि फादर से तो नॉर्मली बात होती है। तो इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ कि जो माँ है, माँ की हमेशा इज्जत करो, उससे पता नहीं आप कितना पा जाओगे। मैं कह रहा हूँ कभी आपका कोई काम नहीं हो रहा हो ना लाइफ में, आज एक बात लिख लो, आप पेन ले लो, उठा लो, आपका कोई काम नहीं हो रहा हो लाइफ में, काम रुक गया हो, बाकी चीज़ें रुक गई हों, तो उस काम के बारे में ना सिर्फ आप अपनी माँ को सोचो, माँ को बता दो। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो काम होने का होगा, आपको फ़ायदा होगा, तो वो काम 200% होकर रहेगा। बस आप वो करके तो देखो, बता के देखो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया बाकी चाहे कुछ भी हो, कितना ही कुछ करो, कितना ही आए या कितना ही ना आए, आपका हो या ना हो, कुछ भी हो जाए, माँ की हमेशा आपको इज्जत करनी है।
माँ की हमेशा सेवा करनी है। और मैं आपको बता रहा हूँ, कई बड़े बड़े ऑफिसर थे, कई अधिकारी थे, वो अपने घर में ना इनवाइट करते ना अपने सीनियर को प्रमोशंस के लिए। मैं गांव की बात बता रहा हूँ, ये बाहर की नहीं, मैंने देखा खुद। तो उनकी माँ बुजुर्ग थी, लेडी थी, तो अपनी माँ को बोलते थे, माँ घर पे कोई आने वाला, आप उधर जाओ, आप पड़ोसी की इधर जाओ, आप उधर जाओ, आप चाचा के हो जाओ, आप वो हो जाओ। खुद बताओ यार, जब एक माँ बर्तन मांज के सारी चीज़ करके 4 बच्चों को पाल लेती है, और जो बंटवारा करते हैं ना, उन 4 बच्चों से, उन नालायकों से ना एक माँ नहीं पाली जाती। माँ को 2 रोटी नहीं दी जाती उन 4-5 से। और माँ अपनी सारी चीज़ करके, चाहे बच्चे 4 हैं, चाहे 2 हैं, चाहे 5 हैं, चाहे 6 हैं, चाहे 7 हैं, वो सबको है ना पढ़ाती भी है, सब कुछ करती, चाहे वो खाना खाए या ना खाए, वो सोए या ना सोए, कितना ही काम करे, कितनी मेहनत करे, वो सब बच्चों को पालती है, पोसती, बड़ा करती है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, जब वो प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद का बंटवारा करते हैं, तो उन 4-5 पे नालायकों पे एक माँ को रूटीन दी जाती है। तो उसका फ़ायदा क्या है भैया? कुछ वो करना है। और मैं कह रहा हूँ भैया कि वो क्या करते थे कि भैया आज कोई आने वाला है। एक मैंने पड़ोस में देखा, वो दादी लगती थी मेरी, मतलब पड़ोस में, रियल नहीं, पड़ोस में थी। उसके 3-4 बच्चे नौकरी में थे, नॉर्मली चीज़ थी। क्या करते थे, सर्दी बहुत होती है भैया हरियाणा में, पंजाब में, नॉर्थ में गर्मी बहुत होती है अपने इधर। तो उसने बोला, अरे बेटा एक वो ला देना, वो एक कंबल ला दे। अरे माँ वो तो देखना, इसका तेरी इसका बहू का शाल भी नहीं लेके आया हूँ मैं, बच्चों के लिए ड्रेस भी नहीं लेके आया हूँ, तो कंबल तू बाहर थोड़ी जाती, तो यही सोती है, तो यही रहती है, ये कर लेना। वो 2-4 दिन में क्या हुआ, 7-8 दिन में बेचारी माँ ने है ना, वो चुपचाप रहेगी, काफ़ी बुजुर्ग हो गई थी, काफ़ी हो गई थी, वो माँ की डेथ हो गई सर्दी का। वो जब माँ का अंतिम संस्कार था ना, 4 बेटे थे, चारों नालायक, में बोल नहीं रहा, शायद सुन रहे हो तो इस पर देख लो। उसके ऊपर एक से एक अच्छे शाल, एक से एक कंबल डाल रखे, और क्या होकर रखा, देसी घी और सब कुछ होकर रखा। दुनिया वाले पता है सब क्या कह रहे हैं कि भैया ऐसे बेटे थे सबको, मालिक ऐसे बेटे थे, ऐसे होने चाहिए सारी चीज़ें, ऐसी सारी चीज़ होनी चाहिए। और मैं कह रहा था कि भैया अब ऐसे बेटे किसी को दे ही ना। वो माँ की आत्मा भी यही कह रही होगी कि भैया इनको कोई दे ही ना। अब खुद बताओ ना कि वो, अब वो शॉल, अब वो कंबल, वो देसी घी, वो किस काम आएंगे? जब वो जिंदा थी, अगर उसको तब खिला देते, तब सारी चीज़ करते, तब वो कंबल उसको देता, तो सर्दी से उसकी जान थोड़ी जाती, ये सब थोड़ी करती। मगर हम क्या करते हैं, हम भैया दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं। आज मैं आप सबको एक बात बता रहा हूँ भैया, शर्म की अमीरी से है ना इज्जत की गरीबी लाख गुना बेहतर है, याद रख लो। शर्म की अमीरी से इज्जत की गरीबी लाख गुना बेहतर है, याद रख लो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं हरियाणा में रोहतक मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, गांव पड़ता है मदीना, आप सबको बाद में जवाब दूंगा। तो इसीलिए वो कह रहा हूँ। और भैया माँ के लिए मैं कितना बोलूँ, कितना भी लिखूँ, उसके लिए कम है। सच तो ये बात है भैया, माँ है तो हम हैं, नहीं हम हैं क्या, हमारा वजूद क्या है, हम कुछ है ही नहीं, माँ के कारण हम हुए हैं। तो भैया आप कितने ही वो कुछ बन जाओ, कितने ही आगे बन जाओ, कितने ही कुछ कर लो, अपने माता पिता की ना हमेशा इज्जत करना। दोस्तों चाहे आप कुछ भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, कुछ भी हो, आप पायलट बनो, आप आईपीएस अधिकारी बनो, आप स्पोर्ट्समैन बनो, आप फिल्म स्टार बनो, आप कुछ भी बनो, नेता बनो, ये भैया एक वो होता है कि जाने के बाद पता चलता है कि इनका क्या एहसास होता है, क्या सारी चीज़ें होती है, ये दिखेंगे नहीं। और माँ की नज़रों में कभी देखना, माँ की नज़रों में कोई बड़े होते ही नहीं, माँ की नज़रों में हम हमेशा बच्चे ही रहेंगे। देख लेना है कि कभी उनको लगेगा नहीं कि हम बड़े हो गए, ये सब हो गए। तो आजकल के बच्चों को मैं कह रहा हूँ, माता पिता को कह रहा हूँ कि भैया अपने बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ दिया करो, ये सब सिखा करो। और सबकी किस्मत में नहीं होती माँ की सेवा करनी। मैं तो जब 14-15 साल का हुआ, 16 साल का हुआ, मैं तो चला गया था, मैं तो कभी कभी जा पाता हूँ। ये भी मालिक लिख के भेजता है कि भैया माँ की सेवा कर पाएगा। जो मेरा बड़ा भाई है वो सब सेवा कर पाता, वो अच्छा है, वो सारी चीज़ें नॉर्मली है, मैं भी जाता हूँ जब मुझे मौका मिलता है। मगर जो मैं बैठा हूँ, जो कुछ हूँ, जो बीमारी से बाहर आया, जो सारी चीज़ें हुई, जो सब कुछ किया, वो देश के बड़े बड़े डॉक्टर, बाकी चीज़ें और सब ने मना कर दिया था। वो मेरी माँ ने बोला था भैया माँ की वो सारी मेहनत है, माँ का विश्वास है, माँ का सब कुछ है, कि वो दिन में 12-12, 13-13 बार मसाज करती थी, कभी तिल के तेल से,
कभी सरसों के तेल से, कभी देसी घी से, कभी उससे, तो ये उसकी उस बैठा हुआ हूँ। चाहे आप शिखर छू लो, चाहे कुछ भी छू लो, उसका आशीर्वाद ले लो, उसके पैर पकड़ लो, उसकी इज्जत करो, आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ। ढेर सारे आएंगे, ढेर सारे वो करेंगे, और मैं कह रहा हूँ कि भैया ज़िंदगी में भी है ना, बेवजह सबसे अच्छे बनो। वजह से तो अच्छे बहुत बनते हैं, ढेर सारे बनते हैं, ढेर सारे देखे होंगे थोड़े से फ़ायदे के लिए वो सब करते हैं, और हमेशा कंबल वही खींचते जो पास होते हैं। तो इन सबसे ऊपर आ जाओ। वो कहते थे कि भाई तरक्की करनी तो क्या करें अगर हम सबको तरक्की करनी है। तो एक ने बोला कि भैया आप एक काम करो, आप पैर की बजाय ना हाथ खींचना स्टार्ट कर दो। पैर खींचते हैं तो हम किसी को नीचा दिखाते हैं, जब हम हाथ खींचते हैं तो किसी को आगे बढ़ाते हैं, आगे लेते हैं। तो इसीलिए आज से क्या करना है आप सबको, सारी चीज़ें क्या करनी है कि भैया जो भी आप सुन रहे हैं, नए बच्चे हैं, नॉर्मली हैं, माँ की, थैंक यू अमित भाई, आपसे बात करेंगे। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। एक अपने अमित भाई हैं, ये वर्ल्ड के नंबर 1 बॉक्सर हैं। एक दिन हम इनके भी अनुभव सुनेंगे, इनकी बातें सुनेंगे सारी, जो आप सबको काम आएगा। आप सब आगे जाओगे, वो सारी दुआ करो कि मालिक करे कि ये मेडल जीते ओलंपिक में, गोल्ड मेडल लेके आएंगे गोल्ड मेडल और लेके आए, श्योर हो। कहते हैं ना कि इंसान पे है ना उसकी मेहनत सारी चीज़ रह जाती है, जो दुआ होती है ना, दुआ होती है वो बहुत चलती है, वो बहुत काम करती है। जब हम किसी गुड विशेष देते हैं ना दिल से, तो वो फलती है। और मैं कह रहा हूँ कि कितनी आपको कोई बद्दुआ दे दे, माँ का जो आशीर्वाद होगा ना वो सबसे बड़ा रहता है। और मैं आज आपको सारी बात बता रहा हूँ अमित भाई, आप सबको बता रहा हूँ। बुलंदी पे पहुंचना बड़ा आसान है, बुलंदियों पे पहुंचना बड़ा आसान है, बुलंदियों पर रहना थोड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात पता है क्या है कि चैंपियन हर कोई बन जाता है, मगर एक स्पोर्ट्समैन नहीं बन पाता। ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है कि भैया इस गेम को हम क्या दें, इस चीज़ को हम क्या दे के जाएँ, हमने जहाँ से सीखा है, जहाँ से लिया है, जहाँ से बाकी चीज़ें की हैं, कि हम उसको क्या दें, कैसे हम आगे आने वाले बच्चों को इंस्पायर करें, कैसे हम उनको मोटिवेट करें। जैसे भैया मेरे टारगेट होते थे कि हम ये सब करें, ना पूरे हो पाए, तो उन ढेर सारे बच्चों की मदद करें जो आगे आना चाहते हैं, भैया उनका हम जरिया बने। वो तो टारगेट अपना हासिल करेंगे, साथ में उनके साथ हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे, देश का भी नाम होगा। तो ये सारी चीज़ें सोचो और बिल्कुल ठहराव रखो ज़िंदगी में, बिल्कुल नॉर्मली करो। किसी ने मेरे से पूछा था कि भैया हमें मेडिटेट करना है या हमारा माइंड और नॉर्मली रखता है तो हम क्या करें। जब भी आप अकेले बैठते हो ना, तो गहरा सांस लो, और सांस यहाँ से लो, यहाँ से बच्चे की तरह नाभि से। तो फिर क्या है कि उससे क्या फ़ायदा होगा आपका मेडिटेशन में भी जा सकते हो, आपका माइंड भी लगेगा, आपकी सारी चीज़ लगेंगी, आपका नॉर्मली वो है। और मैं सबको कह रहा हूँ कि भैया आप सब बड़े बन गए हो, आप सब बाहर रहते हो, जब भी आप अपने माता पिता के पास जाओ ना, कभी मिलने जाओ उनके पास जाओ, जो उनके पास रहते तो बड़ी अच्छी बात है, उससे तो खुश नसीब कोई है नहीं। जब भी आप उनसे मिलने जाते हो ना, तो भैया अपने फ़ोन, अपनी सारी चीज़ें, अपना ये सब कुछ, अपना बिजनेस, अपना ये सब 1-2 दिन वो कर दो। जब उनके पास जाओ, उनके पास रहो, तो उनके पास रहो। मौका मिले उनके पैर दबाओ, मौका मिले उनकी सेवा करो, मौका मिले उनकी सारी चीज़ों करो, जो कहे वो मानो, जो कहे वो करो। ये काम धंधा, ये फ़ोन, ये बिज़नेस तो चलता ही रहता है। अब कोरोना ने देखो हम सबको कहाँ बिठा दिया है, कहाँ कर दिया है, कहाँ ये सारी चीज़ कर दी है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि भैया बाकी लोग क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, उनसे डरना छोड़ दो, उनसे वो करना छोड़ दो। इज्जत है ना वो देता है, इज्जत ऊपर वाला देता है, नीचे वालों के हाथ में नहीं है भैया इज्जत देना, कुछ भी देना। वो जब मेहरबान होता है तो आपको बहुत देता है। और वो मेहरबान कब होता है? जब आप मेहनत करते हैं, जब आप संघर्ष करते हैं, जब आपकी वो मतलब कहते हैं ना कि भैया प्रे कहाँ काम करती है, आपकी प्रे वहाँ काम करती है, कि दुआ वहाँ काम करती है जहाँ पे आपने 100% मेहनत कर ली, फिर दुआ चलती है। 100% अगर मेहनत नहीं की तो भैया दुआ चलेंगी मगर कम चलेंगी। क्योंकि कहते हैं लक क्या होता है, लक होता है 1% तो होता है टैलेंट, और 99% होता है हार्ड वर्क, वो होता है लक। वो आप सब के हाथ में है कि आप सब उसे कैसा बनाओगे, आप सब कैसे वो करोगे, कैसे सारी चीज़ें। हाँ भैया शेखर आप क्वेश्चन करो, आप क्वेश्चन है ना आप भेजते रहो, मैं आप सबका जवाब देता रहूँगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। और मैंने पहले ही बोला था कि भैया कि किसी की है ना,
किसी की एक लड़का था जो मैंने उस दिन बताया था कि कोई बुजुर्ग लेडी थी, उनकी फल की रेडी ऐसे गिर रही थी। मैं दूसरी तरफ गाड़ी में था, ऐसे लड़का था, कोई ज़रूरतमंद था, कोई काम करने वाला। तो मैंने इसको बोला मदद कर दो। उस दिन ही मैंने बोला था, जी बता रहा हूँ, मैंने बोला इसकी मदद कर दो ना भैया एक बार। वो भागा और उनके फल गिर गए थे, सब्जी गिर गई थी, उसने उठा के रेडी पे रखे, सब कुछ किए। तो मैंने सोचा कि उस बच्चे को है ना मैं दे देता हूँ 100-200 रुपये जो मेरी जेब में पड़ा है उस टाइम पे, कि वो जूस पी लेगा, उसको ये ना लगे। तो मैंने क्या किया, उसको ऐसे पैसे निकाल के देने लगा। उसने बोला ये क्या है? मैंने कहा जूस पी लेना भैया, ये नॉर्मली चीज़ है। तो उसने पता क्या बोला, मैंने उससे बहुत सीखा उस दिन, आज आपको भी शेयर कर रहा हूँ। उसने बोला कि मैं है ना काम करने के पैसे लेता हूँ, मदद करने के नहीं। मदद का कोई पैसा नहीं लेता हूँ, काम के पैसे लेता हूँ। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, इसलिए सारी चीज़ें कह रहा हूँ, जो ये बात बता रहा हूँ, जो सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ये बात एक एक आपकी लाइफ में काम आएंगी। भैया मदद तो मालिक मेहरबान होता है कि भैया हम किसी की मदद करने का जरिया बन पाए। इसलिए मैं आपसे वो सारी चीज़ कह रहा हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं नॉर्मली हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में उतारो, बताओ। देखो ज़िंदगी में परफेक्ट कोई नहीं होता, ना हम परफेक्ट हो ना आप परफेक्ट हो, सब में कोई ना कोई कमी है। जो अपनी है ना, इसको आईना बना लो। जब कोई लगे ना, कोई अच्छा लगे अपने दिल को, तो भैया कैमरा बना लो कि भैया उसकी चीज़ें ले लो, कैप्चर कर लो। जब हमें लगे कि भैया किसी में बुराई लगी या किसी में कुछ लगा, तो अपने इसको ना आईना बना लो कि भैया खुद देख लो मेरे में कितनी बुराई है। मेरे में तो खुद बुराई है भैया, मैं तो कुछ हूँ नहीं, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कुछ करने की, कि मालिक कुछ करवाए, ये सब करे। और है ना, हमें क्या करना है, डेवलप करना है। मैंने पहले बताया था, इसको डेवलप करना है, पॉजिटिव सोचना है, सबकी तारीफ करनी है, हमें किसी के लिए गलत नहीं बोलना। बुराई वो करते जो बराबरी नहीं कर सकते, पहले ही मैंने बोला था। तो मैं एक बात कह रहा हूँ नॉर्मली, कि जो औसत आदमी होते हैं ना, वो इंसानों पे बात करते हैं, बुराई करना, नॉर्मली करना। जो फिर उनसे थोड़े अप होते हैं ना, वो घटनाओं पे बात करते हैं, अच्छा उस दिन ये हो गया था भैया, ठीक है। और जिनके विचार अच्छे हैं ना, जिनकी सोच अच्छी है, वो है ना विचारों पे बात करते हैं कि भैया हमें ये सब करना चाहिए ज़िंदगी में, हमें ये सब होना चाहिए, हमें आगे ये करना चाहिए। तो भैया ऊंची सोच करो ना, ऊंचे विचार बनो ना। और ऊंचे विचार कब बनेंगे, जब आप माँ के पास रहोगे। अब हम कहते हैं देश में भैया ये हो गया वो हो गया। मैं कह रहा हूँ कि भैया गंदगी है ना, ये महल वालों ने फैलाई है। जो अमीर होते हैं ना, गंदगी वही फैलाते हैं, याद रखो। आज एक बड़ी काम की बात बता रहा हूँ आपको। गंदगी हमेशा वो फैलाते हैं भैया जो महल वाले होते हैं, अमीर होते हैं। गरीबों को तो मैंने सड़कों से पॉलीथीन उठाते देखा है। क्योंकि गरीब तो कोई छोड़ता है नहीं, कुछ भी ज़रूरतमंद होता है तो पॉलीथीन उठा लेता है कि कहीं काम आ जाए, कहीं कुछ हो जाएगा। जो बात कह रहा हूँ ना, एक एक बात बड़ी काम की कह रहा हूँ, उस बात को नोट कर लेना। तो सारी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं और हम यूँ कहते हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि भैया जब आप किसी मदद करो, किसी मदद करो ना, तो निस्वार्थ होकर करो। वो कहते हैं ना कि भैया वो अपनी दरिया दिली ऐसे दिखाता है, 2 रोटी देता है और फोटो 10 खिंचाता है। वो अपनी दरिया दिली ऐसे दिखाता है, 2 रोटी देता है, फोटो 10 खिंचाता है। तो ये नहीं करना भैया। किसी की मदद करो ना, तो बगैर उसके करो, निस्वार्थ होकर करो। जब मालिक ने आपको जरिया दिया भैया किसी की सहायता करने का, मौका वो होने का, तो किसी की मदद निस्वार्थ होकर करो। फिर देखो कि भैया ज़िंदगी में कितना मज़ा है, कितनी सारी चीज़ें हैं, कितना अच्छा है। तो इसीलिए आज से है ना अपना चेंज करो, सब कुछ करो। और एक बड़ी बात बता रहा हूँ आज माँ के लिए, ये सब आप में से काफ़ी वो फील होगा, मैंने देखा है ये बात। इस दिखावे से क्या मिल जाता है भैया, इस दिखावे से क्या मिल जाता है, वो माँ का हाथ नाम, मतलब माँ का नाम हाथ पे गुदवाकर वृद्धाश्रम में मिलने जाता है। इस दिखावे से क्या मिल जाता है, वो माँ का नाम हाथ पे गुदवा के वृद्धाश्रम मिलने जाता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे, माँ लिखवा लेगा, उसका नाम लिखवा लेगा, वृद्धाश्रम मिलने जा रहा है। चाहे आप भले ही दिखाओ ना दिखाओ, वो करो ना करो, मगर भैया आप दिल से है ना आज से ही अपने माता पिता की इज्जत करो। उनका स्थान कोई नहीं ले सकता, ना कोई उनके आसपास पहुंच सकता। ये सब करो। शेखर यहीं पे मैसेज भेजो। अब मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, आप सबको कर दिया। तो बिल्कुल मदद करो भैया। देखो मदद करना सीखो बगैर फ़ायदे के, बगैर। वैसे तो सब वो करते हैं, तो इसलिए कोशिश करो। आप ठीक कह रहे हो भैया, राइट हैंड से मत करो, दूसरे का पता चले। कोशिश करो
कि हम जरिया बन पाए, क्योंकि मालिक सबको मौका देता मदद करने का। अब पूछ रहे कि भैया मदद कर दो, जिसका जहाँ हो जाए जैसे हो जाए, जिसकी मदद कर सकते हो मदद कर दो बगैर उसके करके। भैया मैं ठीक हूँ बिल्कुल। चीट है ना, किसी को भी मत करो, ना अपने पेरेंट्स को करो, ना अपने आप को करो, ना बाकी किसी को मत करो। छोटी सी जिंदगी है यार, अब देखो कोरोना फैला हुआ, सब कुछ हो रखा है। मालिक ने जिंदगी दी है, मालिक ले सकता है, तो इसीलिए हर दिन जियो, हर दिन कोशिश करो, हर चीज़ को करो। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भैया मैंने एक्सरसाइज बताई है आँखों के लिए, हर चीज़ के लिए। जो भी क्वेश्चन देख रहा हूँ आपका, आदित्य जी मैं अच्छा हूँ। तो एक संग्राम सिंह ऑफिशियल, एक संग्राम न्यू सिंह, एक यूट्यूब चैनल बनाया था उन्हें, तो भैया वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगे वो सारी चीज़ के, इनके सब के वो डाल रखे हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा एक लिख रहा है कि भैया माँ के बारे में तो कोई डिस्क्राइब कर ही नहीं सकता। मैं तो जो बुद्धि है, मेरी समझ है, ये सब कुछ है, मैंने अपनी माँ से सीखा है। जो गुरु है माँ है, उनसे सीखा है। उन्हीं की बातों को तोड़ मरोड़ के मैं आप सबको बता रहा हूँ। मेरी माँ ने मुझे बोला था कि भैया भले ही आपके पास 1 रुपया न रहे, भले ही आप भूखे हो, किसी के बेटा 1 लाख रुपए भी हैं, तो क्योंकि गाँव में उस टाइम पे 1 लाख बड़ी बात होती थी। किसी के 1 लाख है, 1 करोड़ कुछ भी है, वो आपका है ही नहीं, वो मत देखना, ना उसके बारे में वो करना। तो इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ कि एक अच्छे इंसान बनो, अपनी नेचर के लिए, अपनी फादर मदर्स के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए। और मदर डे भैया एक दिन नहीं होता, ये सब फालतू की बात है। माँ का दिन हर रोज़ होता है, हर रोज़ मनाओ। अच्छा इंसान बनो, मगर अच्छा बनने में है ना, प्रूव मत करो कि भैया ये अच्छा है और ये सारी चीज़ वो है। अब बनो, बस यहाँ पे रखो कि यहाँ पे हम अच्छे हैं भैया, अच्छे हैं, ये चीज़ ठीक है, ठीक है। और भैया मैं आपको बता रहा हूँ, आज कुछ देने के लिए है ना हैसियत होनी चाहिए। कुछ देने के लिए है ना, कुछ भी देने के लिए हैसियत नहीं, नीयत होनी चाहिए। कुछ भी देने के लिए हैसियत नहीं, नीयत होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत अच्छी है ना, तो आप दोगे, आप सारी चीज़ों करोगे। यस जूही जी, आप ठीक कह रहे हो। राम राम भैया सबको। आप लिखते रहो, जवाब देता रहूँगा। अच्छा दूसरी बात बता रहा हूँ कि भैया मैंने कल टास्क तो दिया नहीं, परसों टास्क दिया था, परसों ढेर सारों ने किया, ढेर सारों को मैंने डाला। अब हम सप्ताह में 3 दिन लाइव किया करेंगे, हर रोज़ नहीं करें। शायद कल नहीं करें तो परसों कर लेंगे, या कल भी कर सकते हैं, टाइम मिलेगा तो। नॉर्मली ये सब है, इसलिए मैं टॉपिक पे आता हूँ। आप जो आपके जो ज़्यादा टॉपिक होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं ना, मैं उसके अनुसार टॉपिक देता हूँ। तो इसलिए माँ शब्द है ना यहाँ पे आता है। वो कह रहा था ना भैया कि एक बात और बोली थी मेरी माँ ने, अच्छी बात। जब स्कूल में जाते थे, वो बच्चा बाहर पढ़ता था, एक ने बोला कि बच्चा बाहर पढ़ के आ गया। राम राम भैया, बच्चा बाहर पढ़ के आ गया, सारी चीज़ आ गई। तो उसने बोला था भैया डिग्रियाँ तो है ना खाली पढ़ाई की रसीदवा खर्चा है। जो डिग्रियाँ होती है ना हमारी, वो खाली पढ़ाई की रसीदवा खर्चा होता है। असली शिक्षा तो है ना आपके आचरण से झलकती है भैया। वास्तविक शिक्षा तो आपके आचरण से झलकती है। जो डिग्रियाँ होती है हमारी, वो सिर्फ पढ़ाई की खर्चों की रसीदें हैं, याद रखो। तो वो आचरण कहाँ से मिलेगा आपको, वास्तविक कहाँ से अच्छा मिलेगा? वो मिलेगा आपकी माँ से, आपके पिताजी से, आपके बड़े भाई बहन से, उन सब से मिलेगा। तो भैया उन सब से लो और इसको अपने स्ट्रॉन्ग कर लो और मजबूत कर लो और अच्छा बना लो। अच्छा हम दूसरी बात कह रहा हूँ कि भैया आप सबको कि कल क्या वर्कआउट करना, हम थोड़े लेट हो गए हैं, आपको भी थैंक यू। तो लेट हो गए हैं, नॉर्मली वो सब क्या करना है, क्या ये सब करना है, क्या टास्क दें आप सबको? आप सबको पता क्या करना है कि अब अच्छे अच्छे टास्क देंगे। क्या टास्क दें, जल्दी जल्दी लिखो भैया, जल्दी लिखो क्या क्या टास्क चाहते हो आप कल के लिए, कल परसों के लिए। टास्क आपको देते हैं, चक्रासन हमने दे दिया, सूर्य नमस्कार हमने दे दिया, बाकी चीज़ें हमने दे दी। अब टास्क आपके लिए बच्चा, क्या टास्क क्या दें? टास्क देते हैं भैया आपको जी थैंक यू। आपको क्या करना है, बॉडी स्ट्रेंथ के लिए मैं बता रहा हूँ। दीवार के सारे, इसके सारे 5-6, तो मतलब हाथ नीचे पैर ऊपर, 5-6 डिप्स मारना, डिप्स मार के भेज देना। बाकी जो और नॉर्मली हैं वो सब हैं, वो कर सकते हो। शायद आपने देखा होगा कि मैं एक नई चीज़ बताऊंगा आप सबको। रेसलिंग वाले सब जानते हैं, सपाटा जिसको हम बोलते हैं। तो आपको क्या करना है
जो नॉर्मली है, जो रेसलिंग वाले तो जानते हैं, ये तो सब नॉर्मली किया करो। देखो ये करना है, ये आपको है ना कम से कम भैया 10 मारनी है, 10 मारने हैं। ऊपर हाथ कर लो। यहाँ पे रूम छोटा, मैं तो काफ़ी उछलता हूँ, मैं 10-10 फीट उछलता हूँ। और हराव करो ना, चैंपियन करो ना, हराव करो ना, हराव करो ना, चैंपियन बनो ना, टैग कर देना मुझे। फिर मैं जिसका अच्छा हुआ शेयर करूँगा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, हर जगह। ठीक है ना। ये मैं काफ़ी मारता हूँ, इससे स्टेमिना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छी बात है जी, काम वाली को आपने राशन दिया, सब किया, मुझे जवाब देना, मैंने आपको पर्सनल मैसेज किया है। ठीक है भैया, वो अमन चेक करेगा, बात करेंगे, आपको बता देंगे। ठीक है। हैंड स्टैंड पुशअप भी कर सकते हो, और इस पाटा मारो 10 का, ये सबसे अच्छा है। धीरे धीरे हम इस पे आएंगे, इस पे ये स्टेमिना बनेगा, सारी चीज़ बनेगी। टोटल मिनिमम 10 मारने हैं, और टैग करना है मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल कितने ही मार सकते हो भैया, कितना ही कर सकते हो, जितना वर्कआउट करोगे उतना थोड़ा है अच्छी चीज़ों के लिए। तो ठीक है भैया, आज मैं काफ़ी लाइव कर रहा हूँ, 6:30 बजे फिर लाइव है, फिर आप सबसे मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, ख्याल रखो अपना, सारे खुश रहो। नमस्ते।